नमस्कार। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं प्रोफेसर कैसे बने। प्रोफेसर कैसे बने इसके ऊपर आज का ये वीडियो है। और ये मैं वीडियो क्यों बना रहा हूं, क्योंकि बिहार में अभी प्रोफेसरों की बहाली बहुत बड़े स्तर पर, बड़े पैमाने पर होने वाला है। इसलिए आपको ये जानना जरूरी है कि प्रोफेसर कैसे बने। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो स्किप मत कीजिएगा। वीडियो आप अगर पूरा देखते हैं तो आप अच्छे से समझ जाएंगे कि प्रोफेसर कैसे बने। तो प्रोफेसर कैसे बने, इस वीडियो को मैं आगे बढ़ूं उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, साथ में ऑल पे भी क्लिक कर दीजिए। अगर आप पहले से हमारे इस चैनल के फैमिली हैं, इस चैनल में आप पहले से परिवार के हिस्सा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि वीडियो बहुत लोगों तक ये पहुंचे और बहुत लोग इसका लाभ ले सके। चलिए अब मैं स्टार्ट करता हूं प्रोफेसर कैसे बने। प्रोफेसर कैसे बने इसको मैं स्टार्ट करने से पहले मैं आपको सबसे पहले जानिए प्रोफेसर, जो प्रोफेसर कहने का मतलब है आप डायरेक्ट प्रोफेसर नहीं बन सकते हैं। तो बनते क्या हैं? असिस्टेंट प्रोफेसर। असिस्टेंट प्रोफेसर बोला जाता है इसको। यानी अगर इसका सही टॉपिक दिया जाए तो असिस्टेंट प्रोफेसर कैसे बने, ये है इसका ये असिस्टेंट प्रोफेसर कैसे बने। इसमें सबसे पहले हम बात करें अगर योग्यता की, असिस्टेंट प्रोफेसर कौन बनता है, योग्यता क्या है और चयन प्रक्रिया क्या है। चयन प्रक्रिया भी हम आपको अंत में बताएंगे, पहले योग्यता क्या है, असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए योग्यता क्या है। तो सबसे पहले आप पीजी आपका होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट आप होंगे, यानी आपने एमए की पढ़ाई कर रखा हो, एमएससी की पढ़ाई कर रखा हो, एमकॉम की पढ़ाई कर रखा हो, यानी आप किसी भी सब्जेक्ट से आप पीजी किए हैं। पहला, उसमें भी क्या है 55% के साथ, 55% के साथ आपने अगर पीजी किया है तब आप जाके एलिजिबल होंगे क्या चीज के लिए, एक एग्जाम होता है नेट। ये 55% रिजर्वेशन कोटा में, थोड़ा जो रिजर्व कैटेगरी है वहाँ जाके ये 50% हो जाता है, इस बात को याद रखिएगा। लेकिन आपका पीजी में 55% जनरल के लिए होना चाहिए, रिजर्व कैटेगरी के लिए 50%। उसके बाद पीजी अगर है तो आप नेट या सेट, नेट होता है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट और सेट होता है स्टेट का एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये दोनों में से कोई आपका क्वालिफाई होना चाहिए, आप क्वालिफाई होंगे। जब तक आप ये नेट क्वालिफाई नहीं होंगे तब तक आप योग्य नहीं हो सकते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए। यानी असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए आपको क्या चाहिए, पीजी प्लस नेट। यानी पीजी प्लस अगर आप नेट हैं तो आप योग्य हो जाते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए। अगर आप पीएचडी हैं तो आपका एपीआई स्कोर हाई होने की संभावना है, हाई हो जाएगा। एपीआई स्कोर क्या होता है ये मैं अलग वीडियो में बताऊंगा, लेकिन जब मैं सिलेक्शन प्रोसीजर बताऊंगा आपको तो उसमें एपीआई स्कोर आप समझ जाएंगे कि क्या होता है। तो योग्यता क्या है, नेट होना चाहिए या सेट होना चाहिए। नेट का एग्जाम हर वर्ष 2 बार होता है, हर वर्ष में 2 बार होता है, एक बार जून में, एक बार दिसंबर में, और बहुत सारे जितने भी सब्जेक्ट हैं सभी का होता है। तो आप उस एग्जाम में भाग ले सकते हैं और नेट या सेट क्वालिफाई कर सकते हैं। किसी स्टेट में सेट होता है, किसी स्टेट में सेट नहीं होता। जैसे बिहार में अभी तक सेट एक बार ही 2003 के आसपास हुआ था, शायद 2002 या 3 जो भी हुआ हो, उसके बाद आज तक सेट नहीं हुआ है। तो ये योग्यता हुआ असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए। दूसरी, इसमें एज क्या है, तो एज इसमें है 21 ईयर्स से लेके बिहार में 45 ईयर्स तक अभी किया गया है। नया ये सिस्टम नया जो बना है उसमें कहीं कहीं ये 55 भी है।
आपको कहीं कहीं किसी किसी जगह पर आपको 55 ईयर्स भी मिलेगा, लेकिन बिहार में 45 ईयर्स है, एज हो गया। इसके हम अगर सैलरी की बात करें तो आप ये जान लीजिए इसका जो लेवल है ये 10 लेवल का जॉब है, यानी आपके यहाँ आप आईएएस का जो जॉब हो, आईएएस का जो सैलरी होता है लगभग उसके बराबर के हैं आप असिस्टेंट प्रोफेसर अगर बनते हैं तो। और यहीं से बनता है, असिस्टेंट प्रोफेसर से ही बनता है एसोसिएट प्रोफेसर, फिर इसी से जाके अंत में प्रोफेसर बनता है। ठीक है, तो ये प्रोफेसर ऐसे बना जाता है, लेकिन बहाली असिस्टेंट प्रोफेसर में ही होता है। तो लेवल 10 हो गया, एज हो गया, योग्यता हो गया ये। अब हम बनेंगे कैसे, सिलेक्शन क्या कैसे लेंगे, सिलेक्शन लेने के लिए क्या है, यूनिवर्सिटी अपना भी, यूनिवर्सिटी के थ्रू भी आप, यूनिवर्सिटी भी वैकेंसी निकालती है तो आप फॉर्म भरिए। तो यूनिवर्सिटी में एपीआई स्कोर के थ्रू होता है। एपीआई स्कोर थ्रू करने का मतलब आपका 10th 12th ग्रेजुएशन, पीजी, नेट, जेआरएफ, पीएचडी, उसके बाद रिसर्च, ये सारा का नंबर को जोड़ के एक एपीआई स्कोर बनाया जाता है और उस एपीआई स्कोर पर वाइवा को भी इसमें जोड़ लीजिए। ये सब एपीआई स्कोर के थ्रू होता है। लेकिन बहुत सारा राज्य जो है, राज्य क्या है, अपने आयोग के द्वारा इसका चयन करती है, आयोग के द्वारा चयन करती है। जैसे बिहार में अभी क्या है, बिहार में अभी क्या होने वाला है, बिहार में लगभग 9000 के आसपास की असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आने वाली है। उसमें क्या होने वाला है, एग्जाम के थ्रू होगा, यानी जो लोग नेट होंगे या सेट होंगे वो एलिजिबल हो जाएंगे और वो 100 नंबर के आसपास का क्वेश्चन का आंसर करेंगे जो सब्जेक्टिव टाइप होगा। फिर 20 नंबर का, उसमें 20 मार्क्स का क्या होगा, इंटरव्यू होगा। टोटल जाके तब जाके ये इसका पूरा ये बनेगा, इसमें किसके ये करना है। तो प्रक्रिया अलग अलग है। जैसे आपको जेएनयू है, डीयू है, वहाँ यूनिवर्सिटी के द्वारा वैकेंसी आता है, उसमें आप अगर आप नेट है तो आप कर सकते हैं। लेकिन किसी किसी राज्य में से बिहार, राजस्थान, ये सब में आयोग के द्वारा भर्ती होती है। तो यही प्रक्रिया है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए। तो आप ये पूरी प्रक्रिया जो हम आपको इस बोर्ड पे आप देख रहे हैं, लेकिन अब हम आपको आगे बताएंगे अगले वीडियो में नेट का क्या रोल है और नेट का एग्जाम कब कब होता है, इसमें क्या 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 है, सारा डिटेल हम नेट का बताएंगे आपको। फिर इसके बाद हम आपको एपीआई स्कोर समझाने की कोशिश करेंगे। और इस वीडियो में तमाम जो बिहार में अभी वैकेंसी आने वाला है, सब्जेक्ट वाइज क्या क्या है, किस सब्जेक्ट में क्या है, सारा हम डिटेल आपको अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलता रहेगा। तो फिलहाल ये असिस्टेंट प्रोफेसर कैसे बने, इस पर ये वीडियो था। तो अगर यूजफुल लगा हो वीडियो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन का बटन दबाइएगा, साथ में ऑल पे भी क्लिक कर दीजिए। मिलते हैं फिर एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।